अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि जब हैगो बैन हुआ है तो कई लोग पुराने वाले हैगो को भी यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की भाग ऐसी फूट गई है कि वो लोग हैगो लाइट को भी अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ये जो दो तरह की बातें हो रही है, कोई लोग हैगो यूज कर रहा है, कोई लोग के पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है ना यूज कर पा रहे हैं, तो आखिर ये दो तरह की डिफरेंस क्यों हो रही है? तो सारी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाने के बाद ही आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ये क्वेश्चन उठ जाता है कि आखिर सरकार ने ऐसा क्या देख लिया हैगो में कि सरकार ने हैगो को बैन कर दिया। मैं आपको हमेशा बोला हूं कि जो हैगो को बैन करने के पीछे सरकार ने कुछ देखा नहीं है, सरकार ने सिर्फ सुना है। और वो क्या सुना है? जब भारत और चाइना के हालात खराब थे तो उस समय ये खबरें आने लगी थी चाइना से कि चाइना तो भारत को कुछ कर नहीं सकता था। बॉर्डर पे उन्होंने गलवान घाटी में कुछ किया तो भारत के कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ जवान शहीद हुए, लेकिन भारत के जवानों ने भी दिखा दिया कि हम लोग कितने मजबूत हैं। तो वो सोचा कि हम लोग अगर साइबर अटैक करें, कहने का मतलब है कि चाइनीज ऐप के थ्रू यहाँ के लोगों की डेटा को चुरा लें, या हो सकता है तो उसकी प्राइवेसी के साथ खेल लें, तो भारत खुद ब खुद परेशान हो जाएगा। भारत की जो जनता है वो सरकार को प्रेशर बनाएगी, सरकार डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके मद्देनजर सरकार ने ये डिसीजन लिया कि अगर चाइना वाली ये चाहती है तो हम अपने जो मेरी जनता है, जो हमारी पब्लिक है, उसको हम पहले ही सुरक्षित कर देते हैं। कैसे? वो भी चाइनीज ऐप को बैन करके। ठीक है, अब सरकार ने ये जल्दबाजी में डिसीजन लिया है, क्योंकि सरकार वो चाइना लोगों की डेटा को चोरी करे उससे पहले सरकार ने ये डिसीजन ले लिया कि यहाँ पर चाइनीज ऐप नहीं चलेंगे जहां पर अधिक भीड़ लगता है, क्योंकि हैगो, टिकटॉक, लाइकी, ये सभी जो ऐप्स हैं यहाँ पर भारत के बहुत सारे लोग जाते हैं, यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा होता है, और यहीं पर जहां पे क्राउड ज्यादा होगा वहीं पर आपके साथ धोखेबाजी, ठगी भी होती है। तो वैसे स्थिति में सरकार ने तो डिसीजन ले लिया कि इसे बैन करना है। अब ये सवाल आता है कि अगर हैगो ऐप पर जो बैन लगा है क्या ये टेम्पररी है या परमानेंट बैन है? जब मैं बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है ये कोई इन्वेस्टिगेशन करके नहीं लिया है, सरकार ने जल्दबाजी में लिया है, वो भी कुछ सुनकर। तो अब क्या ये बैन हट सकता है? हाँ, बिल्कुल हट सकता है, क्योंकि सरकार ने ये टेम्पररी बैन लगाया है। जब हैगो ऐप पर इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो क्या आएगा? कुछ रिजल्ट आएंगे। क्या सच में हैगो ऐप लोगों की डेटा को चोरी कर रही थी? क्या सच में हैगो ऐप से लोगों की प्राइवेसी के साथ छेड़खानी किया जा सकता है? तो ये सभी सवालों का जवाब अगर सरकार को मिल गया, अगर मान लो कि मिल गया कि डेटा चोरी हो सकती है या प्राइवेसी के साथ कुछ खिलवाड़ हो सकता है, तो वैसे स्थिति में तो हैगो ऐप पर जो बैन लगा ये कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर गलती से भी अगर हैगो ऐप सही निकला, यानी कि ये लोगों की डेटा को चोरी नहीं कर रही है या लोगों की प्राइवेसी के साथ नहीं खेल रही है, तो वैसे स्थिति में सरकार इस पर जो बैन लगा हुआ है वो तुरंत हटा देगी। अब मेरा जो लास्ट बातें हैं वो होगी कि सरकार ने जो ये बैन लगाया है, ठीक है, ये बैन कितना लंबा जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो बैन लगाया है इस पे, ये इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, हो सकता है 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, तो सर टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक पे बारीकी से देखना पड़ता है कि ये ऐप सच में कैसे डेटा की चोरी कर रही है। बहुत सारे केसेस को देखने पड़ेंगे, जो हमारे जो हम लोगों के द्वारा जो रिस्पॉन्स जाता है सरकार को, सारी चीजों पर देखकर ही इस पर डिसीजन लिया जाएगा। अब ये बातें आती है कि जो मैंने टाइटल बनाया था कि हैगो ऐप कई लोग तो यूज कर रहे हैं, कई लोग ऐसा है कि हैगो लाइट भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ये दो तरह की चीजें क्यों हो रही है? मैं आपको बोल दूं कि सरकार ने जब ये एडवाइजरी जारी किया कि भारत में कुल 59 चाइनीज ऐप्स बंद होंगे, बैन होंगे, तो उसके बाद क्या स्टेप होता है कि सरकार अपनी एडवाइजरी की एक कॉपी जो वेब डेवलपर होते हैं या ऐप डेवलपर होते हैं या जो ऑपरेटर होते हैं उन्हें भेजते हैं। ठीक है, अब उन्हें जाता है तो वो उसको एक्सक्लेट करते हैं और तब वो धीरे धीरे बंद होता है। तो अभी जो बंद हुआ है, हो सकता है कि ये डेमोग्राफिक तरीके से आपके पास काम कर रहा है, हो सकता है किसी खास सर्टेन रीजन में ये काम कर रहा है, या हो सकता है कि कुछ ऐसा इश्यूज आ गया जिसकी वजह से आपका सर्वर में नहीं आ पाया या ऑपरेटर उस पर वर्क नहीं कर पाया, तो कुछ लोगों का काम कर रहा है। लेकिन इतना कंफर्म है कि जो लोग अभी खुशी खुशी चला रहे हैं, आने वाले दिनों में उसका भी हैगो बंद होने वाला है। और कई लोग जो अभी हैगो लाइट यूज नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि आपका हैगो लाइट पर भी बैन लगाना पड़े, क्योंकि हैगो लाइट पर जब से हैगो पर बैन हुआ है, हैगो लाइट पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। और ऐसा उम्मीद करता हूं
कि हैगो लाइट भी बैन हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज ऐप है। अगर हैगो पर अगर आपकी डेटा चोरी होने के चांसेस है, आपकी प्राइवेसी चोरी होने के चांसेस है, तो हैगो लाइट पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी तो चाइनीज ऐप है, तो यहां पर भी हो सकता है। तो ये तो सरकार के ऊपर है, लेकिन जो हैगो ऐप के दीवाने हैं उनके मन में ये जरूर खटकता है कि अगर हैगो लाइट पर जो हमारी बातें करने वाली जो चैनल वाली फीचर है कब तक आएगी। तो मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये सारे अपडेट्स आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आपके मन में भी कोई देशभक्ति का विचार है, देश के लिए सोचना चाहते हो, देश को ऊपर दिखाना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आज से चाइनीज ऐप का बहिष्कार करो। क्योंकि मोबाइल तो आपके पास चाइनीज होगा, आपके हाथों में जो अभी मोबाइल है हो सकता है कि वो भी चाइनीज हो, लेकिन उसमें आपका पैसा लग गया है। अगर आप उसे तोड़ भी देते हो तो चाइना का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना वालों ने इसे बेच दिया है। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है कि आज अगर आप यूज करते हो तो चाइना वाला कल पैसा कमाएगा, आज यूज करना बंद कर दो कि कल वो पैसा नहीं कमा पाएगा। तो आपके ऊपर है, देश को आगे दिखाना चाहते हो या चाइना को मजबूत करना चाहते हो, ये आपके ऊपर सारी चीजें हैं। लेकिन आप अपनी तरफ से देख लो। लेकिन मैं अपना जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको शेयर कर दिया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद भी आया होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।